दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सत्ता गंवाने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसी अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बना दिया है। यह घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने एक्स पर की है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा तक नहीं की है। लुधियाना वेस्ट आप के विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद खाली हुई है, जहां उपचुनाव होने हैं। गोगी की मृत्यु उनके घर पर लाइसेंसी हथियार से दुर्घटनावश गोली चलने के कारण हुई थी। वहीं संजीव अरोड़ा लुधियाना के एक प्रमुख उद्योगपति हैं और उन्हें 2022 में राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। कहा जा रहा है कि पंजाब के कुछ नेता चाहते हैं कि केजरीवाल राज्यसभा में जाएं। यदि संजीव अरोड़ा यह चुनाव जीत जाते हैं तो राज्यसभा में उनकी सीट खाली हो जाएगी और पार्टी किसी और को इस खाली सीट के लिए उम्मीदवार बना सकती है। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आपने यह कदम केजरीवाल को ही राज्यसभा में भेजने के लिए उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संजीव अरोड़ा को विधानसभा में भेजकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल अरोड़ा की जगह राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन राजनीतिक पंडित इसकी संभावना जता रहे हैं। संजीव अरोड़ा को विधानसभा सीट के लिए आपका उम्मीदवार घोषित करने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। देखो, साफ तौर पे पंजाबी में हमारे बोलते हैं बिल्ली थैले तो बाहर आ गई। मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब कुछ, ये तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट थी वो सारी ताकत के लिए खा गया। आज इसने देखो, इतना बड़ा मैंने कभी धोखा देखा नहीं। जो एमएलए वहाँ पे, क्योंकि उनकी गोली लगने से उनकी हत्या हुई और वो एमएलए जिसके अभी 2 साल पड़े थे, इनको तो मौका मिल गया, अभी उसकी हत्या हो गई। अब कैसे सीट खाली करवानी है? क्योंकि अगर उनके परिवार को, क्योंकि उनके वाइफ भी हैं, वो भी बहुत लंबे चिर से 3 बार काउंसलर रहे हैं और वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको कोई नहीं भी हमारा एमएलए एक मर गया, गोली लगने उसके परिवार में मातम छाया हुआ है, वो नहीं। गुरप्रीत गोगी जी को उनको नहीं, जो लोगों की डिमांड थी। पर ये देखा भी किस तरीके से, अगर तो ये संजीव अरोड़ा जी पहले तो बनेंगे नहीं। अगर एमएलए बन गए तो एमएलए एमपी 2 चीजें तो रखेंगे नहीं, एमपी केजरीवाल जान जाएंगे। अगर एमएलए की सीट अरोड़ा साहब हार गए तो उनको कहेंगे भी आप तो एमएलए की सीट नहीं जीत सकते, भी एमपी इतनी बड़ी चीज आपको क्यों दे। तो दोनों चित भी और सब पट भी, ये दोनों चीजें हैं जो वो केजरीवाल जी की हैं। और भगवंत मान ने क्लियर ग्राउंड बना के उनको, उस परिवार को बिल्कुल डरा धमका के, उसे अंदर इग्नोर करके इनको टिकट दी है। और इतनी जल्दी है, अभी कोई इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुई, अभी पता नहीं कब इलेक्शन होनी है। उनको क्लियर ये हो सकता है भी इलेक्शन से पहले ही उनको उनका इस्तीफा ले लें भी, आप तो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी जल्दबाजी में हैं, बहुत उनको कोठी चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको वो ताकत चाहिए, कैसे रह सकते हैं वो। इसलिए संजीव अरोड़ा जी को बलि का बकरा बना दिया है। अब वो कुछ कहें कुछ ना कहें, उनको भी समझ जाना चाहिए था भाई, कोठियाँ घर तो पहले ही ले लिया था, एक नाम ही था, वो नाम भी है जो अब केजरीवाल जी छीन ले गए। ये डिक्टेटरशिप किसी पार्टी में नहीं देखी। अब लेकिन मैं लोगों को पंजाब के कहना चाहता हूं, वेस्ट के लोगों को, जहां पे बीजेपी, जब मैं एमपी इलेक्शन ये 8 महीने पहले लड़ा, वो सीट हमने 20 से 25 हजार वोटों से वो सीट बीजेपी ने जीती है। तो वहां पे जरूर पंजाबी इस केजरीवाल को जरूर अपना गुस्सा भी दिखाएंगे। और ये जो विश्वासघात किया एक पंजाबी के साथ, क्योंकि गुरप्रीत गोगी जी तो लुधियाना के एक पंजाब के एमएलए थे और अब बाहर दिल्ली वाला उनकी सीट छीनना चाहता है किसी तरीके से एमपी की, तो पंजाब वाले ये माफ नहीं करेंगे। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव की हार के बाद कितनी घबराहट है उनमें, कितनी बौखलाहट है उनमें और कितना दिवालियापन है कि लुधियाना से एक भी व्यक्ति उनको नहीं मिला जिसको वो कैंडिडेट बना सके। और राज्यसभा के मौजूदा सांसद जो हैं संजीव अरोड़ा को उन्होंने लुधियाना वेस्ट से कैंडिडेट बना दिया। उन्होंने 1 तीर से 2 निशान
संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट लड़ाकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इसको विधानसभा में भेजना, और जो राज्यसभा की सीट खाली होगी वहां पर अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में भेजना। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना रह नहीं सकता, वो तड़प रहा है बिना सत्ता के, और उसका जरिया अब जो है पंजाब के माध्यम से बनाना चाहता है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, लुधियाना वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरेगा, और पंजाबी किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पंजाब के ऊपर दिल्ली के लोग आकर राज करें। आज मुख्यमंत्री के कार्यालय का क्या हाल है, सभी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के लोगों ने आकर उस पर कब्जा किया हुआ है। सभी एडवाइजर्स ओएसडी दिल्ली से आए हुए हैं, सभी मंत्रालयों में, पंजाब के मंत्रालयों में दिल्ली से ओएसडीज आए हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री केवल एक मुखौटा बनकर रह गए हैं। ये पंजाबी गैरतमंद पंजाबी है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा में पहुंचने के पंजाब से मंसूबे के ऊपर लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी को हराकर उनके मंसूबों पर पानी फेरेगा, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट एक अच्छी मार्जिन से जीतेगा। कब तक ऐलान कर सकते हैं? हमारा कैंडिडेट जल्द अनाउंस हो जाएगा। हमारी एक प्रक्रिया होती है, अभी जैसी घोषणा होगी तो आप सबके आ जाएगी। और लेकिन मैं इतना बता दूं कि पंजाब के लोग किसी भी कीमत पर देश के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति, सबसे भ्रष्टतम पार्टी को दोबारा चुनाव जीतने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि जो और भी कई दावेदार थे, पूर्व विधायक की जो उनकी पत्नी भी थी, और भी थे, उनको मायूसी होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास कैडर रह कहाँ गया? अब तो लोग छोड़ के जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। दिल्ली हार के बाद तो एकदम से करवट बदल ली है पंजाब की राजनीति ने। इसीलिए आम आदमी पार्टी बौखलाहट में है, घबराहट में है कि कैसे अपने आप को बचाएं पंजाब में। इसीलिए उन्होंने मौजूदा सांसद को बनाया। क्या उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला? इतने और कार्यकर्ता हो सकते हैं इनके, किसी को नहीं बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा के सांसद को बनाने का मतलब यही है कि ये जो है दिवालियापन हो गया इनका, इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। देखिए, वो जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है, अपना चुनाव वो खुद हार चुके हैं, तो क्या ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है कि वो फिर दोबारा, राज्यसभा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं इलेक्टोरेट का, जनता जो है इनडायरेक्टली चुनती है। तो जब दिल्ली में खुद अपना चुनाव वो हार चुके हैं, तो उनको इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या फिर दोबारा डायरेक्टली नहीं जाने के बाद इनडायरेक्टली वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के राज्यसभा में बैठना चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करना चाह रही थी, जो झूठ की राजनीति करना चाह रही थी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ कुछ बहुत ही बेसिक चीजों को लेके कि ईमानदारी की राजनीति करेंगे, लोगों के बीच रह के राजनीति करेंगे, लोगों के काम की राजनीति करेंगे, तो ये इन सभी, मैंने तो बार बार ये कहा है कि इन सब चीजों से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भटक चुकी है। तो ये समय है आम आदमी पार्टी को मंथन करना चाहिए और समझना चाहिए कि झूठ की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा है कि दिल्ली में जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है। बहुत जल्द पंजाब में भी इस जो झूठ की राजनीति है, इसको भी वहां पंजाब की जनता जो ठुकराएगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। मैं तो जानना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हैं कहाँ? दिल्ली का चुनाव आप हार गए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, अब आप राजनीति में उतरे हैं तो थोड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी तो गायब ही हो गए, कहीं दिख ही नहीं रहे। उनकी बेचारी वो आतिशी जी बाकी नेता मोर्चा संभाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जीत में सेहरा पहनना चाहते हैं, लेकिन हार का ठीकरा नहीं बंधवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी उसका असल रूप इस देश के सामने और खासतौर से दिल्ली के सामने आ गया। दिल्ली ने परिवर्तन किया, ये अफसोस की बात है कि परिवर्तन का माहौल हमने बनाया और उसका फायदा बीजेपी को हुआ, लेकिन दिल्ली ने परिवर्तन किया और पूरी विश्वास से कह सकती हूं पंजाब बहुत बड़ा फेरबदल करेगा।
अब वो कहाँ जाना चाहते हैं, राज्यसभा से कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा, ये अटकलें हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक पार्टी के कन्वीनर हैं, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आप थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी से भागकर आप और हार के नाते आप मुंह चुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो कायरों का काम है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट से उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, संजीव अरोड़ा जी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं वहाँ ग्राउंड पे। एक ओपन सीक्रेट था कि वो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं। उन्होंने हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता की प्रॉब्लम्स का समाधान निकाला और ये हमारी पार्टी की रणनीति है। हमने उनको वहाँ से चुनाव के लिए उतारा है। अब संजीव अरोड़ा जब उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं तो राज्यसभा की जो सीट है वो खाली हो जाएगी, और पहले भी ऐसे कयास लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये मीडिया सूत्र जिन्होंने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब से मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर ये मीडिया सूत्र जो अब कह रहे हैं कि वो पंजाब से राज्यसभा जाएंगे, दोनों ही गलत हैं। इनको सिरे से खारिज करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और वो किसी एक सीट तक लिमिटेड नहीं है। वहीं पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने भी कहा है कि हर पार्टी को किसी को भी नामांकित करने का अधिकार है। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ बस ठीक है, फिर बहुत बहुत बधाई उन्होंने। विपक्ष ने तो आरोप भी लगाना होता है, उनको लगाने दो, लेकिन कोई इलीगैलिटी तो नहीं है ना किसी चीज में। तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मतलब किसी और स्टेट से नॉमिनेट होकर जाते थे। स्पीकर इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल डिसीजन। एवरी मूव विच एवर इज डिसाइडेड बाय पार्टी, तो उसको तो वेलकम करते हैं हम, व्हाई नॉट। देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए अब क्या रास्ता तलाशते हैं।